फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बलोसर ट्रेन एक्सीडेंट, आखिर कैसे टकराई तीन ट्रेनें? वही तो क्वेश्चन है, समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे टकरा गई। कुछ कई वीडियो से ये समझ में आ रहा है कि कोई ट्रेन जो थी वो लूप पे थी। मेरे ख्याल से जो मालगाड़ी की ट्रेन थी वो लूप में थी, लूप ट्रैक पे थी। हाँ। और फिर ये जो दूसरी पैसेंजर ट्रेन थी उसको शायद गलत बता दिया, वो भी चली गई वहां और पे, वो भी लूप ट्रेन में चली गई और उसकी वजह से जो है हिट कर दोनों गई में उसको। हिट हुई। और वहां से और दूसरी तरफ से आ रही थी वो और वो फिर तीसरी। उससे साथ हिट हो गई क्योंकि ये डीरेल्ड होके वहां गिर गई। और इतना मतलब इतना इतना ह्यूज मेजर जो है एक्सीडेंट हुआ है, और कितने लोगों की जान, कितने लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हुए हैं। ये महीना अच्छा नहीं है, सच्ची बता रही हूँ। ये महीना भूलेगा नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओडिशा के बालासोर में हुए भयानक ट्रेन हादसे में अब तक 280 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। तीन ट्रेनों के टकराने की इस भीषण दुर्घटना ने सारे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे पर हर पल नई अपडेट आ रही है, लेकिन जो सवाल सबके जहन में है वो ये है कि आखिर तीन ट्रेनें एक साथ कैसे टकरा गई, इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे। रेलवे सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है वो हम आपको बताते हैं। रेलवे के वरिष्ठ आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि ये दुर्घटना सिस्टम कोलैप्स का नतीजा है। ये दुर्घटना इतनी भयावह नहीं होती अगर सिस्टम काम करता। रेलवे सूत्रों का कहना है कि कोलकाता के शालीमार से 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस तय समय पर चल रही थी। सांतरागाछी में ट्रेन 4 मिनट की देरी से पहुंची। वहीं खड़गपुर में भी ट्रेन अपने तय समय से 3 मिनट की देरी से चल रही थी। उसके बाद ड्राइवर सतर्क होकर ट्रेन की स्पीड मेंटेन करके चलने लगा। ट्रेन ओडिशा में प्रवेश कर चुकी थी। बालासोर में भी ट्रेन अपने नियत समय पर पहुंची थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस वहां से करीब 25 किलोमीटर ही आगे बढ़ी थी कि बहनागा बाजार की एंट्री पर स्थित पॉइंट्स पर कुछ दिक्कतें हुई। इसके बाद ट्रेन के कुछ डब्बे पटरी से उतर गए। यूं तो दुर्घटना की वजह का अभी तक रेलवे ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन रेलवे के सूत्र बताते हैं कि इस कोरोमंडल एक्सप्रेस की किसी मालगाड़ी से कोई टक्कर नहीं हुई। उन्होंने जो अंदाजा लगाया वो ये है कि ट्रेन के कुछ डब्बे बहनागा बाजार के एंट्री पॉइंट पर डिरेल हुए होंगे। उस समय ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही होगी। ऐसे में पटरी से डब्बे उतरने पर भी उनका 400 से 500 मीटर तक बढ़ते जाना आम बात है। इस बीच कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डब्बे लूप लाइन और दूसरी मेन लाइन पर आ गए। उसी समय बगल के लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। उसी मालगाड़ी पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे चढ़ गए। जिस समय ये हादसा हुआ उसकी जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंची। उसी समय वहां से 12,864 हावड़ा बेंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। और दुर्भाग्य देखिए कि ये ट्रेन 3 घंटे से भी ज्यादा लेट चल रही थी। ये ट्रेन बहनागा बाजार स्टेशन पर नहीं रुकती थी, इसलिए इसे थ्रू सिग्नल मिला हुआ था। और फिर ये ट्रेन 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हुई डिरेल हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस से भिड़ गई। इस ट्रेन के एक तरफ डिरेल कोरोमंडल एक्सप्रेस तो दूसरी तरफ लूप लाइन में मालगाड़ी खड़ी थी। यानी इस ट्रेन के डब्बे दोनों ट्रेनों के बीच से टकराते हुए गुजरे। इस वजह से ये हादसा भयानक हो गया। दोनों एक्सप्रेस ट्रेनों की भिड़ंत में ट्रेनों की करीब 17 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में अब तक 280 से अधिक लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि हादसे में 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अगली अपडेट के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। यार समझ नहीं आ रहा। कई में तो उन्होंने कहा था कि उनको मोस्ट प्रॉब्ली बोला गया कि उस लेन में जाने को। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि वो, समझ नहीं आ रही ये क्या। कह रहे हैं कि कोरोमंडल जो है वो अपने आप डिरेल हो गई। हाँ, और जब वो डिरेल हुई है तो उधर से दूसरी आ रही थी, वो उसे हिट करके वो भी डिरेल हो गई। और साथ में मालगाड़ी जो पार्क्ड थी
उससे हिट भी हिट किया हो है। गई। तो ये तो एग्जैक्टली बाद में पता लगेगा, मगर नेट रिजल्ट तो अगर ये बात कर रहे हैं कि ये डीरेल हुई है तो फिर तो देखना पड़ेगा कि डीरेल कैसे हुई, बिल्कुल। क्योंकि डीरेल में तो कोई ह्यूमन एरर की बात नहीं है। उसमें तो गाड़ी क्या स्पीड पे थी कि नहीं थी स्पीड पे, अगर तो स्पीड उसकी सही थी जो अलाउड थी, उसके बाद डीरेल हो गई तो ट्रैक की प्रॉब्लम्स होगी या किसी ने कुछ वहाँ पे निकाल दिया होगा। तो ये सब मेरे ख्याल से पता चलेगा एग्जैक्टली हुआ क्या। और मगर जिसका लॉस होना है उसका लॉस तो हो गया, बड़े दुख की बात है। कितने लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई, उनकी फैमिलीज तबाह हो गई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट और मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा देखा नहीं जाता। और इसमें यही है कि इसे सीख सकते हैं, गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, जितने इंजर्ड हुए हैं उनकी देखभाल कर सकती है, उनको कॉम्पनसेशन दे सकती है, जॉब्स दे सकती है जो ब्रेड विनर थे फैमिली के, और उसके बाद जो है कैसे इम्प्रूव कर सकती है। जो रेलवे बजट आया था उसमें से कुछ पैसा लगना चाहिए कवच सिस्टम में, और अगर कवच सिस्टम तभी पॉसिबल है अगर कोलिजन हुआ था। कोलिजन मगर अगर ये कह रहे हैं कोलिजन नहीं हुआ था, डिरेलमेंट हुई थी, तो अलग देखना पड़ेगा कि ट्रैक्स को आप चेक करिए, ऑटोमेशन को बनाइए कि ट्रैक की हेल्थ आप सेंसर चेक कर सके कि हाँ ट्रैक की हेल्थ है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन होगी, उससे पता लगेगा, उससे करेक्टिव एक्शन अलग अलग ही दुख की बात है। अलग अलग और थ्योरीज आ रही हैं। ऑपोजिशन है उसको कोई इसको नहीं देखना चाहिए अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, क्योंकि जितनी भी ऑपोजिशन है वो कुछ ना कुछ बोलना शुरू करेंगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि सबसे पहले जो है जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी फैमिलीज़ को कॉम्पनसेशन होना चाहिए, और ये इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ये पूरे देश का सवाल है, इस पर कोई इस राजनीति टाइम नहीं तो आनी इकट्ठे चाहिए, हो सबको के बोलना चाहिए कि वी विल डू आवर बेस्ट। उन लोग जो और लव्ड वंस गए हैं या जो इंजर्ड हैं उनके लिए मिलके सबको काम करना चाहिए, और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे या किसी को और पेन हो, खासकर जिनके साथ ये हुआ है। और हमने एक बयान भी सुना था भाई साहब का जो बच गए थे, उनकी भी मतलब काफ़ी उनको दुख हो रहा था। नहीं, और अभी इसमें इस वीडियो में भी तो ये बोल रहे थे कि ये जो तीसरी ट्रेन आ रही थी वो वैसे ही पता नहीं कितने घंटे 3 घंटे लेट थी। सो देखो ये होती है बुरी किस्मत। वही मम्मी भी मेरे को यही बोलती हैं, बेटा जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। वो भी कितना मुझे उसको जल्दी कराने के उन्होंने कहा था चले जाओ सीधा, क्लियरेंस दे दिया, क्लियरेंस देने से जो लिखा है वो होगा, जो लिखा है वो होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं उसको रोक सकते। वही है, पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या हुआ बहुत डिटेल में होना चाहिए। अगर किसी की गलती है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए, और न्यूज़ में भी पता चलना चाहिए हुआ क्या, ताकि जो पब्लिक है उसको भी पता चले कि ये हो क्या रहा है। और ये नहीं कि आज न्यूज़ आई है और अगले दिन सा भले न्यूज़ आई उसके बाद कोई उसके आगे फॉलो अप नहीं होगा, बस काम बात ख़त्म हो जाए। ये कभी नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ों में एंड तक बताना चाहिए, न्यूज़ में आते रहना चाहिए कि हुआ क्या, इंसाफ मिला, जो गलत किसी ने अगर किया तो वो बताएं क्या हुआ। अगर कोई एक्सीडेंट था जो किसी के हाथ में नहीं था, वाकई वो उस टाइप से था कि भाई किस्मत में लिखा है, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए कि क्या हम उससे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इतना कुछ आ गया है कि किसी की जान इस वजह से नहीं जानी चाहिए। लोग अपने खुशी से ट्रैवल कर रहे हैं, रेल में ट्रैवल करना ही सेफ़ नहीं है तो फिर और क्या सेफ़ होगा भाई। कुछ आप कहीं कैसे ट्रैवल करोगे? इस ऐसी न्यूज़ अगर सुनने को मिल जाए तो कौन जाना चाहेगा ट्रेन के अंदर ट्रैवल करने। तो होप है कि भाई जल्दी से पता चले और इंसाफ मिले, और जिन्होंने खोए हैं, जो इंजर्ड हैं, उनके लिए प्रॉपर हेल्प और प्रॉपर सपोर्ट हो। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।